तमाम के सामने पैगाम सुनाता हूँ, आप ज़रा सा साइलेंट बैठेंगे। हज़रत का पैगाम है, ये पॉलिटिकल पैगाम नहीं है। एक मुफ्ती ने आपके लिए पैगाम भेजा है, वो पैगाम आप ज़रूर सुनिए। कैमरामैन से मेरी अदबन गुजारिश है कि इसको ज़रा जूम करें, ताकि मैं हज़रत ने वीडियो बनाकर भेजा है, ये आपके लिए, तमाम देशवासियों के लिए, तमाम हिंदुस्तानियों के लिए। और ये वीडियो हज़रत ने मुझे भेजा है 8:11 पे, अभी की बात है। ये देख लीजिए वीडियो का ऑथेंटिसिटी मैं आपको दिखा देता हूँ। आज खुसूसी पैगाम नशिर करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर आया हूँ। मेरे कैद से रिहाई के बाद से लेकर अब तक मुसलसल मेरी कई मसरूफियात और दीनी मशागिल और मेरी तबीयत की नासाजगी के एतबार से मैं आवाम के दरमियान मुकम्मल तौर पर एक वापस सुना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, हाज़िरीन, सामाईन, आज एक खुसूसी पैगाम नशिर करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर आया हूँ। मेरे कैद से रिहाई के बाद से लेकर अब तक मुसलसल मेरी कई मसरूफियात और दीनी मशागिल और मेरी तबीयत की नासाजगी के एतबार से मैं आवाम के दरमियान मुकम्मल तौर पर आ नहीं पा रहा हूँ। मैं जुमा की नमाज के लिए हाजिर आया, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं जलसे जुलूस या प्रोग्रामों से दूर जा रहा हूँ। दीन की खिदमत आखिरी सांस तक करते रहेंगे, वो चाहे जिस अंदाज से भी। लेकिन ख़ास एक बात यह है कि आज के माहौल के एतबार से महाराष्ट्र में जो इलेक्शन है और हर जगह सियासी हवा गर्म है, और 2-4 दिनों के बाद इलेक्शन के ये प्रचार के और तमाम मामला बंद भी होने हैं। इस सिलसिले में ख़ास तौर पर 2 जगह मेरे नाम का बहुत ज़्यादा शोहरा किया गया था, भिवंडी और औरंगाबाद का। और भिवंडी से जनाब वारिस पठान साहब और औरंगाबाद से जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, इन्होंने बहुत ज़ोर और शोर से मेरे नाम का ऐलान भी किया और बहुत सारी मोहब्बतों का इजहार भी किया। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मोहब्बतों का सिला अता फरमाए। कुछ नामुसाइद हालात की बुनियाद पर मैं यहाँ पर हाजिर नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन मेरी दुआएं साथ हैं। और ख़ास तौर पर हर उस लीडर के लिए, हर उस नेता के लिए जो कौम और मिल्लत और मुल्क की फलाह व बहबूदी के लिए और दीन इस्लाम पर आने वाले तमाम तर मुश्किलात को निपटने के लिए खड़ा रहता है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ और उनके लिए दुआगो भी हूँ। अल्लाह तबारक व तआला उनके बाजुओं में ताकत दे। तमाम जितने सियासी लीडर हैं, सबके लिए भी मैं दुआगो हूँ। मुसलसल कई जगहों से लोगों ने मुझसे राब्ते भी किए और एतमाद भी दिलाया है कि वो काम करेंगे कौम और मिल्लत मुल्क की फलाह बहबूदी। और ख़ास तौर पर हमारा मिशन है अज़मत नामूस रिसालत। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़मत और उनकी नामूस पर जब कभी कोई हमला हो तो डट कर खड़े रहें। उन सब के साथ हम भी खड़े हैं। और मैं दुआ करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इन सब लीडरों को कामयाबी अता फरमाए और इनसे दीन का और कौम का अच्छे से अच्छा नफ़ा हो सके और आखिरी दम तक ये लोग सच्चाई और अच्छाई के लिए लड़ते रहें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। सुन लिया हज़रत का पैगाम, ये आपके सामने है। जो लोग हुजूर की मोहब्बत में खड़े हैं उनके लिए हज़रत ने दुआ फरमाई है। हज़रत चाहते हैं कि यहाँ से बेबाक लीडरशिप पैदा हो, जो कौम और मिल्लत के लिए खड़ी रहे। जो कभी हमारे हुजूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कोई कर ले तो उसका मुंह तोड़ जवाब दे। ये था पैगाम हज़रत का, जो मैंने आप तमाम के सामने कर दिया। लेकिन असली बात यह है कि हज़रत को आने से रोका जा रहा था,
तकलीफें दी जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट तक के वकीलों ने फ़ोन कर दिया कि आप जाएंगे तो आपके खिलाफ केस कर देगा। अरे भाई, ये मंच वारिस पठान का मंच नहीं है, यहाँ पे हर एक नेता आ सकता है जो इलेक्शन लड़ रहा है। सब आइए, दुआ लीजिए, मुफ्तियों की दुआ लीजिए, इनके सीनों के अंदर कुरान शरीफ बसा रहता है। ये बात थी, आपको पैगाम दिया। अब और बहुत सारी बातें बताना, अगर आप सुनेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी सारी बातें यहाँ पर है। इलेक्शन के ताल्लुक से 20 नवंबर के दिन जब पोलिंग होनी तो आपको सोचना है कि क्या करना है। एक तरफ आपके सामने 3 ऐसे उम्मीदवार हैं जो डायरेक्ट बीजेपी आरएसएस की तरफ से खड़े हुए हैं। बीजेपी का चोगले है, एक टीवी वाला है पाटिल, तीसरा कांग्रेस वाला वो भी आरएसएस ही का है। इन तीनों को सपोर्ट करने के लिए जो चौथा महाविकास आघाड़ी का गठबंधन तोड़ के आया वो कोई और नहीं, समाजवादी पार्टी है। यानी आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के वोटों का विभाजन करने के लिए आप यहां से खड़े हुए, साफ दर्शाता है इस बात को। ये साफ बात है, आपको खड़े रहने की जरूरत नहीं। हमको देखिए, हम चाहते थे कि मुसलमानों का एम्पावरमेंट हो, हम चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में मुसलमान जीत कर ऐवान असेंबली में जाए। हमारी पार्टी ने कहाँ के कैंडिडेट दिए बताइए? हमने आरिफ नसीम खान के सामने नहीं दिया, हमने अमीन पटेल के यहाँ नहीं दिया, असलम के सामने नहीं दिया, रईस शेख के सामने नहीं दिया, कहीं हमने नहीं दिया कैंडिडेट। हम चाहते हैं मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन हो, हम चाहते हैं कि जीत के ऐवान असेंबली में आप जाएं तो कौम मिल्लत की बात होगी। ये अरमान, ये जज्बा लेकर आपके बीच में आए हैं। मेरे कायद रुके थे लास्ट दिन तक कि अगर वारिस भाई किसी मुसलमान को माइनॉरिटी को टिकट दे दिया इन्होंने तो हम नहीं लड़ेंगे, नहीं दिया, तब मैं आया यहाँ से आपके बीच में लड़ने के लिए, क्योंकि मुझे पता है भिवंडी की आवाम के अंदर एक जज्बा है, एक जोश है। इतने बरसों से इनके वोट को लेके अपने बाप की राज समझ के इस्तेमाल किया, मगर इनके लिए विकास का काम कोई नहीं किया। अगर विकास का ये काम करते तो हमको नहीं आना पड़ता यहाँ पर। आज भिवंडी के रास्तों के ऊपर अगर आप चल के चलोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने खड्डे हैं, रास्ते टूटे फूटे, रास्तों पे ऐसा लग रहा है कि रास्ते पर खड्डे नहीं, खड्डों के ऊपर रास्ते बना दिए गए हैं। ये हालत कर दी है ना, करा है ना। पानी की किल्लत, 5 मिनट आ रहा है, 10 मिनट आ रहा है, 15 मिनट आ रहा है, कभी 3 घंटा नहीं आ रहा। ये किसके राज में हो रहा है? जो मेयर भी थे, अब नेता भी लोग यहाँ पे जो है उनके राज में। तो क्यों पानी नहीं आ रहा आपके पास? अरे पानी लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपका एमएलए, आपका नेता सही रीत से अगर ऐवान असेंबली में इसके लिए आवाज उठाएगा तो आपके घर में पानी भी आ जाएगा। मगर आपके 10 साल से एमएलए ने कोई आवाज नहीं उठाई। यकीन मानिए, आप यूट्यूब के ऊपर उसकी वीडियो देख लीजिए, हर तरफ यही बात है। मैं बता रहा हूं, मैं जब एमएलए था 5 साल के मेरे कार्यकाल के अंदर मेरे एरिया में एक दारू खाना, एक मोदी कंपाउंड है, यहाँ के काफी लोग जानते हैं उस एरिया को। खूब पानी की किल्लत थी वहां पर, नहीं आता था पानी। मैं बोला अम्मा क्या है? बोले बेटा पानी नहीं है, ले क्या? बोला रुको, आसमान से तारे नहीं ला सकता, मगर मैं करूंगा कोशिश और जरूर लेके आऊंगा। 3 महीना मुसलसल मैंने कोशिश की, 3 महीना मुसलसल ऐवान असेंबली के अंदर हमारी बात चली, कमेटी बनी, और उसका नतीजा ये निकला कि बीएमसी को एक नई पानी की पाइपलाइन टी जंक्शन करके डालना पड़ा। और आज उन दोनों एरिया में 48 घंटे पानी आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे से भी ज्यादा पानी आता जा रहा है, पानी आता है। ये दुआ है मेरे माँ बुजुर्गों बापू कि आज कम से कम एक नुमाइंदे को चुन के भेजा तो उसने उनके लिए पानी का अरेंज कर दिया। तीसरा मैं देख रहा हूं भिवंडी के अंदर जो मुद्दा है सबसे बड़ा, तो वो है टॉरेंट। ये टॉरेंट जो है, ये टॉरेंट इलेक्ट्रिसिटी ने अच्छे अच्छे के दमों को निकाल दिया है। ये टॉरेंट, इसका जो बत्ती का बिल है, ये गरीबों के जेब को काट देता है, गरीबों के पेट को काट रहा है ये टॉरेंट बिल। मैंने सुना मेरे पहले को आए थे मामा, वो सबको मामू बना के निकल लिए, गायब हो गए। एक दिन में बोले टॉरेंट खत्म कर दूंगा, अब तक तो गायब है, दिख नहीं रहे। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं, ये एक दिन में नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जब ऐवान असेंबली में जीत के जाएगा वारिस पठान आपकी दुआओं से, तो यकीन मान। कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। जालिमों, तुम्हारा वक्त आया कि हमारा दौर आएगा।
लहरों को शान देखकर ये ना समझना, लहरों को शान देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानगी नहीं है। हम जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, अभी हमने ठानी नहीं है। मैं बिला ताखिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेशनल स्पोक पर्सन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वेस्ट के कैंडिडेट वारिस पठान साहब को इस शेर पे दावत देता हूँ। और जब मैं वारिस पठान साहब को टीवी में देखता था, जब मैं मजलिस में नहीं आया था, मुसलमानों की आवाज़, दलितों की आवाज़, हमारे हिंदू भाइयों की आवाज़ बनते हुए, लड़ते हुए देखता था, तो मुझे एक शेर याद आता था कि वारिस पठान मुद्दत से थी आपसे मिलने की आरज़ू, वारिस पठान मुद्दत से थी आपसे मिलने की आरज़ू, ख्वाहिशे दीदार ने सब कुछ गवा दिया। किसी ने खबर दी कि वारिस पठान आधी रात को आएंगे, हमने इतना उजाला किया कि घर तक जला दिया। आइए हम अपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट एडवोकेट वारिस पठान साहब का स्वागत नारे तकबीर से करते हैं। आपके कैंडिडेट है, आने वाले एमएलए भी है, आप अपनी दुआओं से नवाजे। नारे तकबीर, बहुत स्लो आवाज है, जोर से लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, देखो देखो कौन आया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायस पर तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के हमारे एमएलए प्रेसिडेंट मोहतरम जनाब अख्तरुल ईमान साहब, यूपी के मजलिस के सदर मोहतरम जनाब शौकत साहब, राजस्थान के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब जमील ख़ान साहब, मजलिस के तमाम ज़िम्मेदारान, यहाँ पे मौजूद मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बुज़ुर्ग और घर पर बैठ के सुनने वाली मेरी पर्दा नशी माँ और बहनें, कुछ अहम बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप लास्ट तक सुने मेरे बयान को, काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने आएगी। आज का ये जलसा इंतखाबी जलसा है। जिस तरह मुख्तलिफ सियासत पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को महाराष्ट्र में उतारा है, भिवंडी में उतारा है, इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपके अपने भाई, आपके अपने इस दोस्त, आपके अपने इस बेटा एडवोकेट वारिस पठान को भिवंडी पश्चिम से अपना उम्मीदवार बनाया है। 20 नवंबर को चुनाव है, पोलिंग होनी है, वोटिंग होनी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का निशान पतंग है, बटन नंबर है 7, पतंग बटन नंबर 7। आप देश के तमाम हालात से वाकिफ हो, आज क्या चल रहा है हमारे यहाँ। खास तौर से मैं बात करूंगा आज भिवंडी शहर की। भिवंडी पश्चिम में हमारी लड़ाई एक तरफ तो महायुति से है, दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी, जिसके 2 टुकड़े हो गए, एक कांग्रेस बन गया, एक एसपी बन गया। इनसे भी हमारी लड़ाई है। हम ना इसका हिस्सा है, ना हम इनका हिस्सा है। हम अवाम के दिल का हिस्सा बन के आपके बीच में आए हैं। मैं तो आपका दिल जीतने आया हूं, दुनिया जीत के तो सिकंदर भी खाली हाथ चला गया। मेरे भाइयों दोस्तों, मैं आपके दिल में अपनी जगह बनाने आया हूं, आपके दिल में अपना घर बसाने आया हूं, भिवंडी को अपना मकाम बनाने आया हूं मैं। आप एक तरफ देखिए, 10 साल से आपके वोटों को लेकर जो इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठे हैं, ऐसे भाजपा के एमएलए जिनको आपने वोट देकर इक़्तिदार दिया, उनके साथ दूसरा कैंडिडेट जो है, टीवी बताता हूं, क्या है पूरी बात बोलूंगा, है बहुत कुछ है अभी बताने को बाकी है, सुन के जाना। पूरा पैगाम सुना रहा हूं, पूरा पैगाम सुना रहा हूं। आज़ारी साहब के बारे में बता रहा हूं, पूरा पैगाम आपको सुनाऊंगा, सुन के जाना। वक्त भी बताएंगे। आज़ारी साहब पूरी तरह से इस तरह लगे हुए कि आएंगे, उसके पहले बोले अगर मैं नहीं पहुंच सका वारिस भाई
मेरा पैगाम मेरे लोगों तक जरूर पहुंचाना। आप पैगाम पहला सुनना चाहते हो, मेरी बात सुनना चाहते हो, बता दो। पैगाम सुनो, पैगाम 1.5 साल बाद हज़ारी साहब ने पहली मर्तबा अगर कहीं पैगाम दिया है तो मेरे भिवंडी के आवाम के लिए दिया है। मैं बताना चाहूंगा क्या हुआ, सुनिए। वारिस पठान कभी झूठ नहीं बोलता, सच्ची बात बताता हूं सबके सामने। जब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह जेल से रिहा हो गए, बाहर आए, मुफ्ती साहब ने फ़ोन किया, वारिस भाई कैसे हैं आप? मैंने कहा हज़रत बहुत अच्छा हूँ मैं हज़रत, आप कैसे हैं? बोले बस 8 महीने के बाद आया हूँ वारिस भाई, मैंने सुना आप चुनाव लड़ने खड़े हुए हैं। बोला जी बिल्कुल मुफ्ती साहब, मैं भिवंडी से इस वक्त मुझे मेरी पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए कहा है। उन्होंने कहा वारिस भाई मुझे आज भी वो दिन याद है जब आप मुझे घाट को ऊपर पुलिस स्टेशन में ले गए थे, रात का वक्त था, आप दौड़े चले आए, सबसे पहले आप वहाँ आए, मेरे साथ खड़े रहिए, मेरा साथ दिया। उसके बाद जो सफ़र चला मुझ पे पासा एक्ट लग गया, सब लग गया, आप लोग मेरे साथ खड़े रहे। मैं जेल में बैठकर देख रहा था कि जब कोई बोल रहा था कि मुसलमानों को मस्जिद में घुस के चुन चुन के मारेंगे, उस वक्त आप बेबाकी के साथ आवाज़ उठा रहे थे, मैं जेल में बैठकर देख रहा था। आपने यहाँ तक कहा था कि तू बेटा आएगा मस्जिद में 2 टांग पे, मगर जाएगा तू स्ट्रेचर के ऊपर। ये बात कही थी आपने, मैंने कही थी। फिर उन्होंने कहा आज देख क्या हालत चल रहा है यहाँ पर। मैंने बात की, हजरत देखिए एक रामगिरी जैसा आदमी, आपने तो कुछ कहा भी नहीं, आपने सिर्फ एक अशार पढ़ा था जिसके लिए सरकार ने आपको अरेस्ट करके पासा के कानून के तहत गिरफ्तार कर दिया। हजरत ने कहा बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा हजरत देखिए रामगिरी को, एक टकला है ना, सर में बाल नहीं, जुबान में काबू नहीं, अनाप शनाप बकवास करता जा रहा था। इसने हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। मैं समझता हूं भिवंडी का नहीं, भारत देश का नहीं, दुनिया भर का कोई भी मुसलमान हर चीज को बर्दाश्त कर लेगा, मगर अपने हुजूर ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल हजरत ने कहा सही बात है। कौन बोला उसके खिलाफ? किसने रोकने की हरकत की उसकी जुबान को? मैंने कहा हजरत आप तो देख रहे थे, पेपर पढ़ रहे थे, सब देख रहे थे। बोले बिल्कुल वारिस भाई, नमूस से रिसालत के ऊपर आप लोग खड़े हुए, आप और इम्तियाज भाई खड़े हुए, आप निकले औरंगाबाद से रैली लेकर, आप गए वहां तक, आपने कहा कि इसको अरेस्ट करिए, आपने कहा कि मुफ्ती सलमान अज़हरी को जेल से रिहा करिए, सबसे पहले आपने ये बात करी थी जाकर वहां पर। मैंने कहा हजरत बात बिल्कुल सही है, क्या ये तो मेरा कोई फर्ज है, हमारा फर्ज है, हम भी मोमिन मुसलमान है, पक्के सच्चे मुसलमान है। हुजूर की शान में गुस्ताखी तो वारिस पठान किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं हुजूर का चाहने वाला हूं, सियासत की कुर्सी को 10 मरतबा लात मार देगा वारिस भाई जहां मेरे हुजूर की बात है। मेरे नबी की शान की गुस्ताखी के लिए अगर वारिस पठान को फांसी पे चढ़ना पड़ा, खुशी खुशी चढ़ जाएगा इंशाअल्लाह ताला, कोई गम नहीं, कोई डर नहीं रहेगा। बात हुई, आपने कहा ठीक है वारिस भाई मैं आऊंगा एक दिन भिवंडी इंशाअल्लाह ताला। मैंने कहा आइए हजरत, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बेल पे हूं, बयान तो नहीं कर सकूंगा, बयान नहीं कर सकता, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, ये हुआ है। मैंने कहा हजरत दुआओं से नवाज दीजिए, दुआ देने आजिए। बोले ठीक है। मुझे इम्तियाज़ भाई से भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी मुझसे कहा था कि हजरत आप दुआएं देने आइए। हमने यकीन मानिए पूरी तरह से हर चीज़ की परमिशन ली। हमने कहा हजरत आएंगे 2 मिनट, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, दुआ करके चले जाएंगे। वारिस पठान भी स्टेज पर नहीं बैठेगा, कोई नहीं बैठेगा, सिर्फ उलेमा इकराम बैठेंगे, हजरत बैठेंगे, वारिस पठान नीचे बैठेगा। मैं सियासती मंच नहीं बनाना चाहता, मैं इस मंच को सियासती मंच नहीं बनाना चाहता था। मैं चाहता था कि एक मुफ्ती, एक उलेमा जिसके कदमों में बैठकर वारिस पठान ने इस्लाम को जाना, मुसलमान के हक को जाना, मैं नहीं चाहता हूँ किसी सियासत के स्टेज के ऊपर बैठे। हमने कोई बैनर नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, आप तमाम ने देखा था। हजरत ने कहा ठीक है बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला। बस ये था, इम्तियाज़ भाई ने कहा कि मुझे हजरत ने 16 तारीख दी मेरे आने की, तुम्हारे यहाँ 15 को जाएगी, बस इतना बोलना था।
कि यकीन मानिए पूरे के पूरी ये सरकार, पूरा प्रशासन, पूरा ओपोजिशन पूरे के पूरे लग गए हजरत के पीछे, हाथ पैर धो के लग गए कि हजरत नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, आप वहां जाएंगे तो यहाँ ये कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बेल कैंसिल कराएंगे, फला कर देंगे, डिमका कर देंगे, सब चीज। फिर भी कल रात को हजरत से मेरी बात हुई, हजरत ने कहा वारिस भाई मैं इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करूंगा कल पहुंचने के लिए। आज जुम्मा के बाद मेरी बात हो रही थी, हजरत आ रहे, मैंने कहा कोई बैनर नहीं लगाया हजरत, कुछ नहीं। हजरत ने कहा बिल्कुल इंशाअल्लाह। मेरे तो घर के बाहर पूरा पुलिस बैठ गया, मेरे घर के बाहर तो पूरे के पूरे सियासती ओपोनेंट वाले आ गए, सब आ गए। वारिस भाई सब कहे बोलना है कि नहीं आप नहीं जा सकते, अगर दुआ भी देनी है तो आप यहाँ से बैठ के दुआ दे दीजिए। मैंने कहा हजरत क्या बात है, क्यों नहीं, आइए, मैं तो आपको दुआ देने बुला रहा हूं। मैं तो चाहता हूं कि दूसरे भी जो सियासतदार यहां से खड़े हैं वो भी आ जाए मंच पे बैठे, क्योंकि मुफ्ती दुआ कर रहा है, कब किसकी दुआ कबूल हो जाए किसके लिए कोई बोल नहीं सकता। लिहाजा मैंने ये नहीं बोला कि सिर्फ मेरे लिए, आइए सारे के सारे जितने खड़े हुए हैं एमएलए सब आइए, सब दुआ लीजिए। जनता जनार्दन है, जनता के दिल में जिसके लिए मोहब्बत आएगी जनता उसको चुन के ऐवान असेंबली में भेजेगी। लोगों को लगेगा, जनता को लगेगा कि हमको चुन के इसको ऐवान असेंबली में भेजना है तो जनता उसी को भेजेगी। आप आइए। मुफ्ती साहब ने कहा निकल नहीं सक रहा हूं यहां से, इतने सारे लोग जमा हो गए। शाम तक का मुफ्ती साहब ने कहा अब अगर मैं आ गया वारिस भाई तो मेरी बेल भी कैंसिल हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया है। मैं कहा हजरत अगर इस बात पे आपकी बात आ जाती है, मैंने सबसे मशवरा किया तो हजरत आप यकीनन अगर कोई चीज़ आपके खिलाफ जा रही है तो वारिस पठान या कोई भी एमएलए बन रहा है कोई भी उसमें हाथ नहीं डालेगा। आपकी सेफ्टी आपकी बहुत ज़रूरत है, कौम मिल्लत को आपकी आवाज़ की बहुत ज़रूरत है, कौम मिल्लत को आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। मैं कहा मैं तो चला जाऊंगा स्टेज पे, मेरा तो एमआईएम का मैं स्टेज लगाकर हजरत शुरू कर दूंगा, मेरी बात लोग आएंगे मिलने, मोहब्बत करते हैं मुझसे आएंगे मिलने। हजरत ने कहा नहीं वारिस भाई मैं अगर नहीं आ सकते हैं, मुझे नहीं निकलने दे रहे तो भिवंडी वालों को मेरा पैगाम जरूर पहुंचा देना वारिस भाई। मैंने कहा ठीक है हजरत, आपका हुक्म का गुलाम है वारिस पठान, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। हजरत ने आप तमाम के लिए, तमाम देशवासियों के लिए एक पैगाम भेजा है। मैं चाहूंगा कि कैमरामैन भी इसको जूम करे और तमाम इस पैगाम को सुने, उसके बाद मुझे अपनी बात रखने का मौका दे। मुझे यकीन है आप मुझे मेरी बात रखने का मौका देंगे और मैं कुछ अहम बातें बताना चाहूंगा आपके सामने। आप मुझे मौका दीजिए फिलहाल, क्योंकि हम सब उत्सुक हैं। हम मुस्फी सरमाजरी साहब बात कर लेते, फिर पैगाम सुनाता हूं आपको। ये पैगाम बहुत अहम पैगाम है तमाम के लिए। ये पैगाम उन लोगों के लिए भी है जो हुजूर की शान में गुस्ताखी हो गई तो खामोश लेके बैठे थे। ये उनके लिए भी है जो दूरदर्शन का टीवी लेके घूम रहे हैं ना अपने बीच में, डब्बा टीवी चल रहे हैं ना, पीले झंडे, 15 साल मेयर थे ना। फिर ये भिवंडी के रास्तों की हालत ऐसा क्यों है? तबाह बर्बाद कर दिया इन्होंने भिवंडी को। आज बीजेपी के थे, आरएसएस के थे, आरएसएस की चड्डी बनियान पहनने वाला ये शख्स आया यहां पर, कांग्रेस में एमपी के टाइम में सोचा टिकट मिलेगी, नहीं मिली, एमएलए की टिकट नहीं मिली, इंडिपेंडेंट खड़े हो गए। ये ऐसे लोगों के लिए भी बात है जो हमारी कौम के खिलाफ है, मिल्लत के खिलाफ है, हमारे उसूल के खिलाफ है, हमारी आका की शान में गुस्ताखी करने वालों का साथ देते हैं। ये वो लोग हैं। तीसरा कांग्रेस। ये कांग्रेस पार्टी की मैं आपको हकीकत बताना चाहूंगा मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों। 70 बरस कांग्रेस ने यहां पे राज किया सत्ता में। 90% मुसलमानों के वोट चाहिए इनको, 90%। पिछली लोकसभा चुनाव आया, महाराष्ट्र में 48 सीटें थी, 48 सीटों में एक भी मुसलमान को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, एक को भी नहीं दिया टिकट। क्यों भाई? क्या मुसलमान इस लायक नहीं कि इक्तिदार में आए? क्या मुसलमान इस लायक नहीं कि अपना रिप्रेजेंटेशन कर सके? नहीं दिया उन्होंने किसी को टिकट। 18 एमएलसी है, 18 में एक भी मुसलमान एमएलसी नहीं है आज की तारीख में महाराष्ट्र में। कौन है इसका जवाबदार? अच्छा, अख्तर साहब हमारे जो सीनियर, उन्होंने कहा कि हजरत का पैगाम सुना दीजिए।